गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि आप जानते हो, कल हमने आपको जो क्लास कराई थी फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक साउंड, आज उस क्लास की एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। और एक्सरसाइज को उस तरीके से सोल्व करना है आपको कि बहुत इजीली लर्न होता जाए, याद करने के लिए आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट ना लगाने पड़े उसी तरह से। क्योंकि जैसे ही आप कोई चैप्टर पढ़ते हो उसके तुरंत बाद एक्सरसाइज आती है, तो जो आपने पढ़ा हुआ है वो आपको याद रहना चाहिए, इतना मेमोरीज तो आपकी होनी चाहिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं साउंड से। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ साउंड प्रोड्यूसेस, साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है। आंसर इज ड्यू टू वाइब्रेशंस, ड्यू टू वाइब्रेशंस, साउंड प्रोड्यूसेस ड्यू टू वाइब्रेशंस। कहने का मतलब है जब भी कोई बॉडी वाइब्रेट करेगी तो उसके अंदर साउंड प्रोड्यूस होगा। कोई भी बॉडी साउंड प्रोड्यूस करेगी कब? जब वो वाइब्रेट करेगी। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द स्पीड ऑफ साउंड एट 0 डिग्री सेल्सियस। यहां पर टेम्परेचर लिखने का क्या मतलब है? बिकॉज टेम्परेचर अफेक्ट्स द स्पीड ऑफ साउंड। टेम्परेचर अफेक्ट द स्पीड ऑफ साउंड, इसलिए अलग अलग टेम्परेचर पे स्पीड ऑफ साउंड डिफरेंट डिफरेंट होता है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? व्हाट इज द स्पीड ऑफ साउंड एट 0 डिग्री सेल्सियस। और मीडियम की बात हो रही है यहाँ पर एयर की। नॉर्मल मीडियम, जैसे हम बातचीत कर रहे हैं तो हम किसके थ्रू बातचीत कर रहे हैं? हमारे कानों में साउंड किसके थ्रू आ रहा है? हमारे कानों में साउंड एयर के थ्रू आ रहा है। तो एयर में क्या स्पीड होती है साउंड का? 332 मीटर पर सेकेंड। 332 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से प्रोपोगेट करता है साउंड एयर में 0 डिग्री सेल्सियस पर। वहीं अगर हम बात करें कि 20 डिग्री सेल्सियस पर, 20 डिग्री सेल्सियस पर क्या स्पीड होगा, तो इसी क्वेश्चन में आप ऐड कर सकते हैं। एट 20 डिग्री सेल्सियस इट विल बी 344 मीटर पर सेकेंड। यहां से आपने क्या ऑब्जर्व किया? यहां से क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं आप? यहां से आप ऑब्जर्व करेंगे कि जैसे टेम्परेचर बढ़ा है, कितना टेम्परेचर बढ़ा है? 0 डिग्री से 20 डिग्री सेल्सियस हो गया टेम्परेचर, तो स्पीड में भी इंक्रीज हो रहा है। स्पीड में क्या इंक्रीज हुआ है? 332 से 344 हो गया है। इट मींस स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। क्वेश्चन नंबर 3, what is the SI unit of frequency? Answer is hertz. Hertz is the SI unit of frequency, जिसका सिंबल होता है H small z. Hertz is the unit of frequency. Number 4, question number 4, what is the range of audible sound for human beings? ह्यूमन बींग्स के लिए
जो ऑडिबल साउंड होता है उसका रेंज क्या है? क्या पूछना चाहता है? पूछना चाहता है कि हम इंसान किस फ्रीक्वेंसी से किस फ्रीक्वेंसी तक, किस लोएस्ट फ्रीक्वेंसी से किस हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी तक साउंड को सुन पाते हैं। एंड द आंसर इज 20 हर्ट्ज to 20,000 hertz. This is the frequency of sound for audible sound. Next, question number 5. The sound waves under 20 hertz are known as बीस हर्ट्ज से नीचे की फ्रीक्वेंसी वाली साउंड वेव्स क्या कहलाती हैं? And the answer is infrasonic. Infrasonic साउंड वेव्स होती हैं अंडर 20 हर्ट्ज। मींस जिनको हम ह्यूमन बीइंग्स नहीं सुन पाते वो 20 हर्ट्ज के बिलो होती हैं, अंडर 20 हर्ट्ज होती हैं, लेकिन उनका नाम दिया जाता है इंफ्रासोनिक साउंड वेव्स। Question number 6. What is the frequency? What is the frequency of ultrasonic waves? What is the frequency of ultrasonic waves? And the answer is more than 20,000 hertz। जो अल्ट्रासोनिक वेव्स होती हैं उनकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज के ऊपर होती है। कहने का मतलब ये है कि अभी हमने ऑडिबल साउंड के बारे में जाना। जो ह्यूमन बीइंग्स के लिए ऑडिबल साउंड वेव्स है वो 20K से 20,000 के बीच में होता है, और यहीं पर एक रेंज हम देख पा रहे हैं कि इसी रेंज की साउंड को हम ह्यूमन बीइंग सुन पाते हैं। लेकिन अगर वो अंडर 20 हर्ट्ज हो जाए तो उसको हम नहीं सुन पाएंगे और नाम होगा इंफ्रासोनिक। अगर वो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर हो जाए फ्रीक्वेंसी उसको भी हम नहीं सुन पाएंगे और उसका नाम होगा अल्ट्रासोनिक वेव्स। अल्ट्रासोनिक वेव्स। चैप्टर में आपने एक चीज पढ़ी थी कि हाउ साउंड ट्रेवल्स। तो साउंड को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है। साउंड नीड्स मीडियम टू ट्रेवल। वो मीडियम कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल गैसेज हो सकते हैं, लिक्विड्स हो सकते हैं और सॉलिड हो सकता है। तो यहां से एक क्वेश्चन बनता है आपका, इन विच टाइप ऑफ मीडियम साउंड प्रोपोगेट फास्टर। किस टाइप के मीडियम में से साउंड तेज गति से दौड़ेगा, प्रोपोगेट करेगा? द आंसर विल बी सॉलिड्स। जो सॉलिड मीडियम होगा उसमें साउंड तेजी से ट्रेवल करेगा।
क्वेश्चन नंबर 8, what is the speed of sound in vacuum? वैक्यूम क्या है? as you already know, vacuum is any space where no medium is found. Means there is no matter, even air or gases are not present there. So we can say vacuum is a hollow space. तो क्या वैक्यूम में साउंड ट्रेवल करेगा? अगर करेगा तो कितनी स्पीड से करेगा? तो सबसे पहला इसका आंसर तो यही हो जाता है कि वैक्यूम में साउंड ट्रेवल ही नहीं कर पाता. सो आंसर इज इन वैक्यूम स्पीड ऑफ साउंड इज 0. Speed of sound is 0. Means you can't see any propagation of sound in vacuum. Question number 9. Question number 9. Arrange in ascending order due to speed of sound. यहां आपको कुछ ऑब्जेक्ट्स दिए हैं, कुछ मीडियम दिए हैं, और उन मीडियम्स को आपको साउंड ऑफ स्पीड के अकॉर्डिंगली असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है. सॉलिड, गैसेस एंड लिक्विड्स, इनको अरेंज कीजिए. एंड द आंसर इज, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय असेंडिंग ऑर्डर? स्लोएस्ट, then faster, then faster, then faster. So इनमें स्लोएस्ट किसमें होगा साउंड ऑफ स्पीड? इन गैसेस. Then liquids. After that solids. Means the speed of sound is fastest in solids and slowest in gases and moderate in liquids. This is the example for liquid, solid and gas. लेकिन तब क्या होगा जब आपको गैसेस के 4 एग्जाम्पल दे दिए जाएं, या फिर सॉलिड के 4 एग्जाम्पल्स दे दिए जाएं, या फिर लिक्विड के 4 एग्जाम्पल दे दिए, और उनमें से पूछा जाए कि इनमें से साउंड का स्पीड किसमें सबसे ज्यादा होगा. तो इस तरह के क्वेश्चन को भी आप सॉल्व कर सकते हैं. उसके लिए आपको सिर्फ एक ही काम करना होता है, यू हैव टू फाइंड आउट विच मीडियम इज डेंसर देन अदर. जो मीडियम ज्यादा डेंस होगा, मींस जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, चाहे वो एक ही प्रॉपर्टी का है, एक ही क्वालिटी का है, मींस गैसेज ही है, सारे गैसेज के नाम आपको दे दिए जाएं, या 4 के 4 ऑप्शन आपको सॉलिड्स के दे दिए जाएं, तो आपको ये फाइंड आउट करना होता है कि उनमें से डेंसर कौन है, मींस ज्यादा डेंस ऑब्जेक्ट कौन है. जो ज्यादा डेंस होगा उसमें साउंड का स्पीड ज्यादा होगा. तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10. amongst water, petrol,
एयर एंड एल्यूमिनियम amongst water, petrol, air and aluminum which has greatest speed of sound, इन सब में स्पीड ऑफ साउंड किसमें सबसे ज्यादा रहेगा? तो आप यहां से बहुत इजीली गैस कर सकते हैं। एयर एक गैस में आ गया, पेट्रोल और वाटर दोनों लिक्विड हो गए, और यहां पर एक ही सॉलिड है, एल्यूमिनियम। सो योर आंसर विल बी एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम। क्वेश्चन नंबर 11, amongst glass, steel, iron and aluminum, amongst glass, steel, iron and aluminum, in which substance sound propagates faster? सबसे ज्यादा किस में प्रोपोगेट करेगा इन चार में से? आंसर इज स्टील। आंसर इज स्टील। व्हाई? बिकॉज स्टील इज द डेंसेस्ट ऑब्जेक्ट अमंग्स दीज फोर। इन चार में से सबसे ज्यादा डेंसेस्ट कौन है? स्टील है। स्टील सबसे ज्यादा डेंसिटी रखता है इन चार में से, इसी वजह से स्टील में साउंड सबसे ज्यादा प्रोपोगेट करेगा अमंग्स दीज फोर सब्सटेंसेस। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, which part of human body, which part of human body produces sound? Produces sound to talk, बात करने के लिए, बोलने के लिए मानव शरीर का कौन सा अंग साउंड प्रोड्यूस करता है? आंसर इज वॉइस बॉक्स। वॉइस बॉक्स, और यू कैन से लैरिंगस। नंबर 13, in which part of body voice box is situated? मीन्स शरीर के किस पार्ट में वॉइस बॉक्स पाया जाता है? आंसर इज थ्रोट, मीन्स गला। गले में पाया जाता है। कभी भी आप बोल रहे हैं तो आपका बोलते समय अपना दो उंगलियां, ये एक अंगूठा एक उंगली यहां पर रख के देखिए, और उसके बाद आप साउंड प्रोड्यूस कीजिए, बोलिए। जैसे ही आप बोलेंगे तो आपको यहाँ वाइब्रेशन फील होती है, एंड दीज वाइब्रेशंस प्रोड्यूस साउंड। दीज वाइब्रेशंस आर रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग साउंड। नंबर 14,
एज यू नो, साउंड वेव्स वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करते। क्या कोई और ऐसा मीडियम है जिसमें साउंड वेव्स ट्रेवल नहीं करते? यस, स्पेस, बट स्पेस इज ऑल्सो वैक्यूम। स्पेस इज ऑल्सो वैक्यूम। स्पेस में भी साउंड प्रोपोगेट नहीं करेगा। तो वहां से क्वेश्चन बन के आता है, वाई यू आर not able to hear your friends voice in the space। आपसे कहा जाए कि आप स्पेस में हैं, आप दो फ्रेंड स्पेस में गए हुए हैं और दोनों बातचीत कर रहे हैं, लेकिन आप अपने फ्रेंड की बातचीत को नहीं सुन पा रहे हैं। वो आपसे बोल रहा है लेकिन आपको केवल होंठ बजाता हुआ नजर आ रहा है, केवल उसका लिपसिंग नजर आ रहा है, साउंड नहीं सुनाई दे रहा है। रीजन क्या है? देयर इज नो मीडियम इन द स्पेस, so space is also vacuum, and in vacuums sound never travels. So you can say answer is, in space there is no atmosphere, there is no atmosphere or no medium to propagate sound. Question number 15. What the unit of intensity of sound? What is the intensity, what is the unit of intensity of sound? आजकल आप आईपीएल देख रहे हैं, आईपीएल के मैचेज आते हैं टीवी पर, और वहां पर एक वॉइस मीटर लगा होता है, साउंड मीटर। वो ये बताता है कि जब कोई चौका छक्का लगता है तो दर्शकों में हाउल्लड़ मचता है, वो शोर मचाते हैं। तो उसका नॉइज का, जो नॉइज हो रहा है, उस नॉइज का कितना क्वांटिटी है, कितनी मात्रा है उसकी, कितना उसका लाउडनेस है, उस लाउडनेस को बताने के लिए एक वर्ड यूज किया जाता है, इंटेंसिटी ऑफ साउंड। और इंटेंसिटी ऑफ साउंड का यूनिट क्या होता है? जो अगर आप आईपीएल देख रहे हैं तो आपने देखा होगा वहां पर लिखा आता है 120 डेसिबल, 124 डीबी, डीबी लिखा होता है वहां पर शॉर्ट में, स्मॉल डी एंड स्मॉल बी। वो स्मॉल डी और बी का पूरा नाम होता है डेसिबल। सो द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज डेसिबल। नोट कीजिए, नोट कीजिए, द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज डेसिबल, decibel, and in short you can say dB, decibel. क्वेश्चन नंबर 16। हमने देखा कि जो इंफ्रासोनिक वेव्स हैं उनको ह्यूमन बीइंग्स नहीं सुन पाते हैं। इंफ्रासोनिक वेव्स को कोई जानवर सुन सकता है क्या? क्या कोई एनिमल इस अर्थ पे है जो इंफ्रासोनिक वेव्स को सुन सकता है? यस, dogs and rhinoceros. Which animal can hear, which animal can hear the infrasound
सोनिक वेव्स। कौन सा एनिमल है जो इंफ्रासोनिक वेव्स को हियर कर सकता है, सुन सकता है? एंड द आंसर इज डॉग्स एंड rhinos. Dogs and rhinos can hear the sound of infrasonic waves. Question number 17. At the time of earthquake, at the time of earthquake, which type of waves propagates? क्या? At the time of earthquake, which time of waves propagates? जब अर्थक्वेक आता है, भूकंप आता है, तो कौन से टाइप की साउंड वेव्स प्रोपोगेट करते हैं? इंफ्रासोनिक। आंसर इज इंफ्रासोनिक वेव्स, इंफ्रासोनिक साउंड वेव्स। नंबर 18, what is the loudness of sound at the time of normal conversation? जब आप नॉर्मली कन्वर्सेट कर रहे होते हो, बातचीत कर रहे होते हो, तो नॉर्मल कन्वर्सेशन के टाइम पर, नॉर्मल कन्वर्सेशन के टाइम पर जो इंटेंसिटी होती है साउंड की या लाउडनेस होती है, वो कितने डेसिबल होती है? आंसर इज 50 to 60 डेसिबल। 50 to 60 डेसिबल। जब आप टेबल पर बैठे हुए हैं और टेबल के चारों तरफ 2-3-4 बंदे बैठे हो, आपस में बातचीत कर रहे हो, तो वहां पर कितना साउंड प्रोड्यूस होता है? बहुत नॉर्मल सा। और वो नॉर्मल सा जो साउंड होता है उसको 50 से 60 डेसिबल कहा जा सकता है। देखो फिक्स क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि 3-4 बंदे, किसी की आदत होती है थोड़ा तेज बोलने की, किसी का थोड़ा धीमा बोलने की, तो ऐसा नहीं है बातचीत में सब बराबर लाउडनेस के साथ बात करते हैं, थोड़ा बहुत अप एंड डाउन हो जाता है, इसलिए उसको एक रेंज में रखा जाता है। एंड द रेंज इज 50 to 60 डेसिबल। तो 50 से 60 डेसिबल का साउंड प्रोड्यूस होता है जब हम क्या करते हैं? नॉर्मल टॉकिंग्स करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, 19। Which organ of human body hear sound? मानव शरीर का कौन सा हिस्सा साउंड को सुनने के काम आता है? ईयर्स। ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 20, what is the work of eardrum? ईयरड्रम का क्या काम होता है कान के अंदर? आंसर इज टू प्रोपोगेट द साउंड।
एक पर्दा होता है कान के अंदर, एक मेम्ब्रेन होता है, और उस मेम्ब्रेन को ईयर ड्रम कहा जाता है। जो साउंड हमें सुनाई देता है उसको हमारे कान तक और हमारे दिमाग तक, मस्तिष्क तक ट्रेवल कराने का काम अलग अलग चीजें करती हैं। तो हमारे कान में जो पूरी तरह से उस साउंड को पहुंचाता है, दैट इज ईयर ड्रम। क्या होता है? ईयर ड्रम। और हमारे कानों का जो साइज होता है वो एक फिसल कीप की तरह बना हुआ है। कीप की तरह क्यों बना हुआ है? बिकॉज ये फनेल होता है, फनेल में जैसे आप तेल डालते हो तो क्या करता है वो, आपने तेल डाला तो इधर उधर कोई भी लिक्विड डालो उसको इधर उधर नहीं जाने देता, कवर करके एक छोटे से मार्ग से अंदर निकालता है। ऐसे हमारे कान एक फनेल के टाइप के बने हुए हैं जो इधर उधर साउंड को कवर करते हैं, और कवर करके एक छोटे से सुराख के अंदर जाकर ईयर ड्रम में उसको पहुंचाते हैं ताकि वहां पर वो प्रोपोगेशन कर सके। तो इस तरह से साउंड प्रोपोगेट करता है हमारे ईयर्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था कल, आपको याद हो तो। याद है किसी को? मैंने आपको बताया था जो ऑसिलेशंस होती हैं, ऑसिलेटरी मोशन के कारण वाइब्रेशन पैदा होते हैं, और जो फ्रीक्वेंसी है वो कहा जाता है ऑसिलेशन पर सेकंड। ऑसिलेशन पर सेकंड। तो एक यहां पर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी देता हूं मैं उसी से, क्योंकि अगर आपने फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स नहीं किया तो कुछ नहीं किया, फिर मैथमेटिकली फिजिक्स बहुत जरूरी है। तो एक क्वेश्चन है यहां पर, इफ a body vibrates with 200 oscillations in 5 seconds, let's change some, this question is in 10 seconds, sorry. If a body vibrates with 20 oscillations in 10 seconds, what will be the frequency of sound? तो उससे जो साउंड प्रोड्यूस होगी उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? सोचिए, कोई बॉडी क्या कर रही है? ऑसिलेट कर रही है, वाइब्रेशंस कर रही है। वाइब्रेशन कर रही है तो उसमें साउंड भी प्रोड्यूस होगा। साउंड प्रोड्यूस होगा अगर हमें उसकी ऑसिलेशंस पता है, टाइम पता है कि कितने सेकंड में वो कितने ऑसिलेशंस कर रही है, तो हमें उसका फ्रीक्वेंसी भी पता होना चाहिए। और वो फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने का क्या तरीका है? वो फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट की जाएगी विदाउट फॉर्मूला, और जो आपको पहले बताया गया है फ्रीक्वेंसी इक्वल टू ऑसिलेशंस पर सेकंड होता है, मींस ऑसिलेशंस डिवाइड बाय टाइम, ऑसिलेशंस डिवाइड बाय टाइम। तो यहां से आप जब फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करोगे आंसर में, सॉल्यूशन देखिए इसका, एफ यानी फ्रीक्वेंसी इक्वल टू ऑसिलेशंस अपॉन टाइम। तो ऑसिलेशंस कितने हुए यहां पर? 200 ऑसिलेशंस हैं और वो 10 सेकंड्स के टाइम में हो रहे हैं। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो यू विल फाइंड दैट 20 हर्ट्ज। क्या यूनिट लगाया मैंने इसके पीछे? 20 हर्ट्ज लिखा है। 20 हर्ट्ज लिखने का क्या मतलब है? 20 हर्ट्ज लिखने का यही मीनिंग है कि यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज हर्ट्ज। सो if you get the solution, then you will write the unit of the quantity frequency behind the answer, and that is 20 hertz. तो अब तक आपने जो 6 स्लाइड्स में 21 क्वेश्चंस पढ़े हैं, एक बार जल्दी से इनका क्विक रिवीजन ले लेते हैं। क्विक रिवीजन ले लेते हैं सबका। हमने चैप्टर स्टार्ट किया था साउंड से ही, और सबसे पहले हमने यही जाना कि साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है।
फर्स्ट क्वेश्चन कहता है हाउ साउंड प्रोड्यूसेस ड्यू टू वाइब्रेशंस, साउंड प्रोड्यूस होता है वाइब्रेशंस के थ्रू। सेकंड क्वेश्चन था व्हाट इज द स्पीड ऑफ साउंड एट 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे स्पीड का साउंड कितना होगा 332 मीटर पर सेकेंड। और यदि टेम्परेचर को बढ़ा दिया जाए तो टेम्परेचर बढ़ाने पर स्पीड ऑफ साउंड भी इंक्रीज हो जाता है, एंड दैट इज 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे 344 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 3 था व्हाट द एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, एंड द एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज हर्ट्ज, SI unit of frequency is hertz. What is the range of audible sound for human beings के लिए audible sound का range क्या होता है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच। नेक्स्ट स्लाइड में आपने पढ़ा था द साउंड वेव्स अंडर 20 हर्ट्ज आर नोन एज, तो क्या कैसे जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है 20 हर्ट्ज के नीचे की साउंड वेव्स को, इनको कहा जाता है इंफ्रासोनिक वेव्स। इंफ्रासोनिक वेव्स हिंदी भाषा में इनको अवश्रव्य तरंगें कहते हैं, अवश्रव्य तरंगें। क्वेश्चन नंबर 6 में हमने पढ़ा था व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स, एंड द आंसर इज मोर देन 20,000 हर्ट्ज। द फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स इज मोर देन 20,000 हर्ट्ज। In which type of medium sound propagate faster, किस टाइप के मीडियम में साउंड सबसे तेज चलता है, तो यहाँ पे आंसर था सॉलिड्स। क्वेश्चन नंबर 8 व्हाट इज द स्पीड ऑफ साउंड इन वैक्यूम, वैक्यूम मींस खाली स्पेस, ऐसी जगह जिसमें कोई भी मीडियम ना हो, और कोई भी मीडियम नहीं होगा तो साउंड ट्रेवल नहीं करेगा, क्योंकि साउंड को ट्रेवल करने के मीडियम जरूर चाहिए, इट इज नेसेसरी। सो इन वैक्यूम speed of sound is 0. Question number 9 arrange in ascending order due to speed of sound in solid gases and liquids. So gases में सबसे कम स्पीड होता है, उससे ज्यादा लिक्विड्स में, उससे ज्यादा सॉलिड्स में। Question number 10 amongst water, petrol, air and aluminium which has greatest speed of sound, किन में स्पीड का साउंड सबसे ज्यादा होगा, and the answer is aluminium, बिकॉज जब आप इन चार पर गौर करोगे तो आपको पता चलेगा दो इनमें लिक्विड्स हैं, एक गैस है और एक ही सॉलिड है। और अभी इससे पहले क्वेश्चन में हमने पढ़ा था कि साउंड सॉलिड्स में ज्यादा प्रोपेगेट करता है, सो योर आंसर विल बी एल्यूमिनियम। 11 अमंग्स ग्लास, स्टील, आयरन एंड एल्यूमिनियम इन विच सब्सटेंस साउंड प्रोपोगेट फास्टर। गौर करिएगा यहाँ पर चारों चीजें सॉलिड दे रखी हैं, सिर्फ आपको ये पता लगाना है इनमें सबसे ज्यादा डेंस कौन है, and the densest is steel, so the fastest sound will be in steel. Question number 12 which part of human body produces sound to talk, बातचीत करने के लिए मनुष्य के शरीर के किस भाग में साउंड प्रोड्यूस होता है, and that part is voice box और larynx. 13 in which part of body voice box is situated, voice box किस पार्ट में होता है बॉडी के में, it is situated in throat, गले में होता है। Question number 14 why you are not able to hear your friend's sound, your friend's voice in the space, because space is also like a vacuum, और वैक्यूम में साउंड ट्रेवल नहीं करता है, so in space there is no medium to propagate sound. Question number 15 what is the unit of intensity of sound, साउंड की इंटेंसिटी का या लाउडनेस का, साउंड के लाउडनेस का यूनिट क्या है, दैट इज डेसिबल, इन शॉर्ट यू कैन से डीबी, स्मॉल डीबी। व्हिच एनिमल कैन हियर द इंफ्रासोनिक वेव्स, डॉग्स एंड राइनोस कैन हियर एट द टाइम ऑफ अर्थक्वेक, व्हिच टाइप ऑफ वेव्स प्रोपोगेट, कौन से टाइप का वेव प्रोपोगेट करता है जब भूकंप आता है, तो एट द टाइम ऑफ earthquake infrasonic waves are propagate. What is the loudness of sound at the time of normal conversation, जब आप सिंपल ही बातें कर रहे होते हो, नॉर्मली बातचीत कर रहे होते हो, तो वहां पर लाउडनेस कितनी होती है 50 to 60 डेसिबल, 50 से 60 डेसिबल का साउंड होता है जब आप बातचीत कर रहे होते हो। विच ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी हियर साउंड, तो आंसर क्या है ईयर्स। हमारे शरीर के अंदर जो कान नाम के ऑर्गन होते हैं, पार्ट होते हैं, वही सुनने के काम आते हैं, लेकिन
अगला क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द वर्क ऑफ ईयर ड्रम। ईयर ड्रम क्या होता है? इनसाइड द ईयर, कान के भीतर होता है, एंड दैट इज अ मेम्ब्रेन। और उस पर क्या होता है? बाहर की साउंड जाकर टकराती है तो उसको प्रोपोगेट करता है। 21 if a body vibrates with 20, ये एक न्यूमेरिकल मैंने आपको करवाया था, यहाँ पर बताया था कि किस तरह से हम फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपको ऑसिलेशंस पता है, आपको टाइम पता है, देन डिवाइड ऑसिलेशंस बाय टाइम एंड यू विल फाइंड द frequency of any sound. So here is the example with 200 oscillations and 10 seconds of time, and you can see that the frequency of sound is 20 hertz. Understand? So आज के लिए ये 21 questions जो मैंने आपको कराए हैं, ये आपकी क्लास थी। इन्हें आप रिवाइज करेंगे तो आपका किसी भी तरह का कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हो, चाहे सैनिक स्कूल हो, RIMC, या फिर गुरुकुल्स का कोई एग्जाम्स हो, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम, उसमें ही काम आएंगे आपको। लेकिन अगर आपने सीख ही लिया है तो मैं आपके होमवर्क के लिए 2 क्वेश्चंस यहां पर लिखूंगा और आपको कमेंट्स में उनके आंसर देना है। जो कमेंट्स में आंसर करेगा उसके लिए हमने कुछ प्राइजेस का अरेंजमेंट भी किया हुआ है, तो उसको लास्ट में प्राइज मिलेगा जो सबसे पहले आंसर करेगा कमेंट्स में। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज नेम 2 types of inaudible sound waves। फर्स्ट क्वेश्चन, आपको नाम बताना है 2 टाइप के इनऑडिबल साउंड वेव्स का। एंड द सेकंड क्वेश्चन इज इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड is 15,000 hertz, is it audible? Is it audible or not? So these are 2 questions for you and you can answer in comments. So please comments and नो योर नॉलेज, कि आपने कितना सीखा है। आपके इन 2 क्वेश्चन से आपको पता चल जाएगा कि आप कितना सीख के आए हैं। सो दिस इज द क्लास। थैंक यू वेरी मच।